हरिहर महाराज की जय। कार्तिक मास दामोदर मास की जय। गणपति भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय भगवान की जय। परमानंदम परमेशाय हिरमामि नमः। एक ओंकारा हिरमामि नमः। ओम नमः शिवाय। जय जय वृंदावन धाम की जय। जय हरिहर पावन धाम की। संत जन भक्तों, आज कार्तिक मास के हम 10वें दिन के पड़ाव पर हैं। लघु कथाओं का दौर प्रारंभ है और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि मास आगे चल के थोड़ा सा शीतकाल में तेज परिवर्तित कर देगा। शीत की तेजता बढ़ जाएगी। जानकारी दे दे, कोई महिला बीमार हो, गर्भवती हो या उम्र के अच्छे पड़ाव पर यानी कि बहुत बुजुर्ग हो या कोई कार्तिक कराव बीमार हो तो थोड़ा सा स्नान में परिवर्तन कर लीजिएगा। मार्जन ही आप लोगों के लिए माना गया है, आप वो कर सकते हैं। कठिनाई इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई आपको दोष लगेगा। बस कथाओं का स्मरण और राधा नाम और प्रभु नाम गुरु नाम का स्मरण अवश्य करते रहिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अगले पड़ाव पर कहते हैं दिन प्रतिदिन पल एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है। उस व्यतीत समय में हम अपनी उम्र को घटते हुए देख तो नहीं रहे, लेकिन महसूस और आभास और देखने में प्रतीत होता है कि हम बढ़ रहे हैं। वास्तविकता में हमारी जो उम्र है वो जन्म लेते ही जो हमें मिलनी थी वो मिल गई, वो मानी गई है। लेकिन जब हम शारीरिक तौर से और सांसारिक तौर से जब हम बढ़ते हैं तो सिर्फ वो छलावा होता है। वो कर्म को पूरा करने के लिए समय मिलता है और वो कर्म किस तरीके से पूरे होंगे वो उस आयु में ही घटा जोड़ जमा करके ही हम लोग करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस अवस्था में हम पहुंच गए हैं, हमें क्या करना है। हम लगे रहते हैं मात्र जोड़ने में। भगवान स्मरण में हम जब भी करते हैं जब हमें कोई संकट आ जाता है। सिमरन चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप। सिमरन चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप। कृपा करे भगवान सत्यचित आनंद स्वरूप। बोलो गणपति महाराज के। वही एक सदगुरुदेव भगवान वेदव्यास जी महाराज की जय। ये दो सत जो आत्मा है जो कभी भी इस संसार को छोड़ नहीं सकती। रामायण रचना कार और गीता लिखन महाभारत लिखा, ये वो अजर अमर हमारे सामने भगवान से भी उच्च स्तर इनका माना जाता है। और देखा जाए तो सप्तऋषि जो बैठे हैं वो ब्रह्मांड के कहीं ऊपर है। अगर कोई लोक है तो वो सप्तऋषि लोक है। वहां कोई नहीं जाता, वहां वही जाते हैं जिनको संतों का आशीर्वाद मिल जाए या बैकुंठ का आवास मिल जाए, तब उनका आदर मान होता है। इसलिए वहां पर जो जाता है वो इस संसार की मोह माया लोभ लालच क्रोध अहंकार को दूर हो जाता है। उसे पता नहीं कि क्रोध क्या है, उसे नहीं पता चिंता क्या है, उसे नहीं पता कि मेरा ये भाव क्या है, उसे कुछ नहीं पता। उसे नाम स्मरण और भगवत कीर्तन ही। वो जो भी काम करेगा प्रभु के निमित्त करेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। अगर कोई संकट आ रहा है
तो भगवान के लिए कहता है कि संकट मुझ में नहीं, आप पर आया है। कोई खुशी है वो मेरी नहीं, वो आपकी है। सिर्फ और सिर्फ मैं को जो मिला है वो सब आपका है और आप ही मेरे हो। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण। मारी थोड़ा विलंब हुआ कथाओं में और आज उसके लिए हम क्षमा की प्रार्थी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस द्वारा मुझको त्याग कर तुम मारे जाने के बाद जो तुम ने सुनकर समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी, हे नाथ हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहां चले गए? मैं अकेली कन्या, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं। इस तरह रोती और बिलखती गुणवंती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्णता अत्यंत करुण विलाप कर रोने लगी, शोक सागर में डूब गई। जब उस को होश आया संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच ली। जब होता आया था क्रिया कैसे करेगी, पैसा नहीं था। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। जब उसने अपने घर का सामान बेच दिया तब जाके कहीं पिता और पति का वो क्रिया कर पाई और उसके बाद वो भगवान विष्णु के नाम और भक्ति में आठों पहर जुड़ गई। बोले राधे राधे। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक विलाप जो मिला था उसे वो नियम में बदल दिया, नियम बन गया। वो भूल गई। उसे एक ही बात आती भगवान विष्णु की भक्ति और नित्य क्रम। सारी एकादशी के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको अति प्रिय है। ये हम नहीं, सारा जहान जानता है, सारी दुनिया जानती है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इसे दर्शाया गया है कि सभी व्रतों से उत्तम एकादशी का व्रत है। ब्रह्मा जी ने भी जब ये बात बताई और उनको तोला तो कार्तिक मास का पलड़ा भारी निकला और देखा प्रमाण कि जो कार्तिक मास से नियम से करता है उसके कोई काम नहीं रुकते, बशर्ते व्रत प्रभु के लिए हो, अपने लिए नहीं। कोई भी कार्य करो वो प्रभु के लिए करो, अपने लिए नहीं। देखिए परिणाम कितना अच्छा आता है, मन शीतल हो जाता है, पावन हो जाता है और एक मेरा एकादशी का रस में डूब जाता है। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मंत्र, ये गुणगान जब सांसों में जाता है तो हृदय पवित्र होता है,
मन चंगा हो जाता है, ध्यान कहीं और नहीं जाता। इसलिए एकादशी का व्रत और प्रभु नाम का गुणगान नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। तब बड़े प्यारे मुक्ति भुक्ति पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं और व्रत उपासना करते हैं, वे मुझसे बहुत ही प्यारे हैं, मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वे बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नियम अच्छे हैं, नियम सख्त है, समय अच्छा है, वातावरण तो तुम्हें बनाना है। जिसमें लगा हो कि मुझे काम करना है और मैं व्रत करे हूं, पहले काम व्रत अपना हो जाएगा। कर्म में ही व्रत है, बस संकल्प कर ले, निष्ठा बना ले, नियम कर ले, क्योंकि नियम में ही परमात्मा का वास है, नियम में ही यम के जाने का रास्ता है। और यमराज भी उनके क्रम पर नियम पर चलने वालों को कष्ट नहीं देता, इसलिए नियम कहा जाता है। अगर नारायण के नाम और नियम पर आ गए तो यम भी माथा टेक लेता है। कहते तुलसी धारण करने वाले को, तुलसी जल ग्रहण करने वाले को, तुलसी के रज मस्तक पर लगाने वाले को यमराज भी नतमस्तक करते हैं। धन्य है कार्तिक व्रत कथा है, धन्य है वो लोग जो कार्तिक व्रत को प्रचार में लाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर बुखार जिसे कहते हैं तेज से ग्रस्त थी, दुबली हो गई, फिर भी किसी ना किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची, फिर किसी न किसी प्रकार स्नान के लिए उस शीत के मारे, ठंड के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। अभी जो हमने बताया ना, वो यही कारण है कि उस युग में तो था, आज कोई ऐसा पालन नहीं कर पाता। कांप रही थी, वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे भगवान, तब वह मेरे भगवान ईश्वर के दूतों के द्वारा मेरे धाम आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए और वे सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्रजीत के हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे भामिनी, तू ही वह ग्रहण गुणवंती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिसे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में खड़ा है। उस युग में आज तक कल्पवृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारे देह सुंदर है। आया दीपदान का मतलब
दीपदान का अर्थ भी आ गया। जो पिछली कथाओं में हम दीपदान की महिमा बताई थी, वो सत्यभामा के रूप में आज वो जानकारी ले रही हैं कृष्ण जी से कि वही सौंदर्य आपके साथ चल के आए, क्योंकि तुमने मेरे दरवाजे पर, मेरे ड्योढ़ी पर, मेरे अटारी पर दीपदान लगा, रोज दीपों की रक्षा की है। इस कारण से तुम अति सुंदर हो, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। ये सब उसी दीपदान की महिमा का परिणाम है जो तुम्हें उस युग में से आज तक मिल रहा है। तुम क्या थी, क्या हो गया और कैसा पति तुम्हें मिल गया, मात्र तुम्हारे कार्तिक व्रत और दीपदान और तुलसी का पौधा और उसकी रक्षा करने से मिला है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, यानी पति के तो चले गए थे, पति तो उसके छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन वो सारे व्रत उनके लिए मेरे नाम से किए, तभी वो सत्रजीत बन करके उतरे थे। इसी प्रभाव के से तुम इस समय मेरी प्रिय भामनी हुई हो। पूर्व जन्म में जब आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया, देखिए कार्तिक मास का व्रत क्या है, सत्यभामा ने, उसका प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। राधा का वियोग है, लेकिन कभी आपने शास्त्रों में, पुराणों में किसी गुरु के मुख से भी नहीं सुना होगा कि सत्यभामा या उनकी पटरानियों के साथ उनका वियोग हुआ होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वे मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे लगते हैं। लेकिन जो भी आप व्रत करती हैं उनको जिस प्रकार से सत्यभामा और बाकी पटरानी को प्यारे लगती हैं, ऐसे आप भी हैं, उनमें से आप भी हैं। जिस भाव से मुझे कार्तिक व्रत में याद किया जाता है, मैं उसी भाव से वो संत संतनी कोई भी हो, मैं उसके साथ उसी भाव से जाता हूं और उसी भाव से उसको दर्शन देता हूं। इस प्रकार जो कि कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वो सब के सब मुझे अति प्रिय है, क्योंकि वो कार्तिक में नियम करते हैं, पालन करते हैं और गुणगान करते हैं भगवान विष्णु के नाम का। कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल किसी भी का भी फल कम होता है। क्या बताते हैं कि वह मुझे तुम्हारे समान प्यारे हैं, वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल वो थोड़ा सा है। कितने व्रत बताए हैं और उन व्रतों में मेरा भी नाम है, लेकिन वो सब का फल बहुत छोटा है। कार्तिक व्रत क्या है, उनका अंश छोटा सा दिखाई देता है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16 भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से पूर्व अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न, बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे श्री राधे, बोलो राधे आओ राधे, बोलो राधे कहो राधे, राधे राधे हरे कृष्णा हरे मुरारे, बोलो राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वल्लभ भगवान की जय।